अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते से फारिग होकर मैं धूप में आई थी। धूप बहुत अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी धूप है और कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो इस वजह से धूप में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी देर से मैं धूप में बैठी थी, सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज इरफान भी घर में है और अज़ल्फ़ा भी घर में है। मैं तो काफ़ी देर से ऊपर थी और अनाइज़ा अभी नीचे गई है। चलते हैं फिर नीचे। मैं नीचे आ चुकी हूँ, चलते हैं कमरे में और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जनाब यहाँ हमारे इरफान साहब पीस रहे हैं चटनी इमाम दस्ते में, और इरफान के हाथ की ये चटनी, ओहो ये देखें कितनी बारीक चटनी पीसी है। ये देखिए ये चटनी इतने मज़े की पीसती है, ये बेहतरीन चटनी। और क्यों भाई इरफान साहब, आप इनके हाथ की चटनी अम्मी को, अज़ल्फ़ा को, मुझको, हम सबको पसंद है। चटनी का काम, चटनी पीसने का काम जो है ना इरफान करते हैं, है ना इरफान? हाँ जी। और जनाब चटनी हो और इसके साथ कुछ और ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी यहाँ चटनी पीसी जा रही है, अज़ल्फ़ा बिस्तर तय बना रही है। कि हम चलते हैं जी किचन में। ये देखिए अभी साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई है, अभी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। और ये देखें कचरा, छोटी छोटी सी प्याज थी, उसमें कचरा आपको पता है कितना निकलता है। तो ये देखें यहाँ मैंने बेसन गूंद लिया है, बेसन का आटा। आज हम बनाएंगे बेसन की रोटी और जनाब साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े। और सर्दी में पकोड़े खाने का तो अपना ही मज़ा है, या सर्दी में बारिशों में। इसके साथ में बना रही हूँ जी ये गर्दनें हैं, और कुछ गर्दनें कल मैंने बना ली थी, कुछ मैंने बचा ली थी। इसका हम बनाएंगे यखनी वाला सूप, और गर्दनों का सूप बहुत अच्छा बनता है, तो यखनी वाला सूप बनाऊंगी। ये अभी मैंने फ्रीज़र से निकाली हैं। होए 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 ठंडा ठंडा पानी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बन चुका है। गर्मा गर्म पकोड़े, साथ में सैलड है, कचूमर वाला सैलड, और ये रही चटनी, और साथ है अचार। अचार हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए बस जो डब्बे में था वो सारा निकाल लिया था। ये हैं हमारे गर्मा गर्म पराठे। और जनाब हम दोपहर का खाना खाने बैठे हैं। तकरीबन हमें असर हो गई थी, असर की अज़ानें हो रही थी और हम लोग खाना खा रहे थे दोपहर का। क्योंकि जब घर में सब होते हैं तो फिर टाइम जो है ना पता नहीं चलता गुज़रने का ना, तो इसीलिए बातें शातें करते रहे। और उसके बाद जब खाना खाने की बारी आई तो देखा ओह टाइम इतना हो गया, तो हम लोग खाना खा रहे हैं जी। आप लोग भी आ सकते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ। देसी खाने की तो बात ही अलग है, मज़ा आ गया खा के। और यहाँ अनाइज़ा पकोड़ा खा रही थी और उसके पकोड़े में आ गई थी हरी मिर्च। 2-3 दिन से कराची में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं भी ब्लैंकेट में बैठी हूँ, खाना वगैरह हमने खा लिया है। और अभी इरफान बाहर गए थे, अनाइज़ा को चीज़ वगैरह दिलाने के लिए गए थे, तो वहाँ से लेकर आए इरफान शॉप से ये 2 साशे हैं सूप के। इंस्टेंट सूप जो रेडी हो जाता है, इस तरह के साशे में भी काफ़ी सारा बन जाता है और सब आराम से पी लेते हैं। तो आज मेरा इरादा ये था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था दोपहर में, कि यखनी वाला मैं सूप बनाऊंगी, पर गैस का इतना इशू है ना यहाँ पर। खाना भी बनाना था, बेसन की रोटी मैंने बनाई थी और उसके साथ चटनी वगैरह जो आपको मैंने दिखाई थी, तो सूप मैंने स्किप कर दिया था, सूप नहीं बनाया था। पकोड़े बनाए थे चाय के साथ, हमने खा लिए थे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये सूप। हूँ मैं किचन में और बना के लेकर आती हूँ। अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा सारा सामान लेके, क्योंकि ऊपर तो गैस नहीं आ रही, तो नीचे जाती हूँ, फिर लेकर आती हूँ ये बना के सूप। यमी यमी गर्मा गर्म सूप रेडी हो चुका है, ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये चिली सॉस, क्योंकि ये वाले सूप जो होते हैं थोड़े से फीके फीके ही होते हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया कि ये कैसा है टेस्ट में। सोया सॉस, और इससे जो है इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा। अब हम डालेंगे इसमें सिरका, वैसा और मज़ीद टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ जी ये कैसा यमी यमी बना है। तो मिक्स करेंगे इसको, धुआं उड़ाता हुआ गर्मा गर्म सूप। तो जी मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ।
मज़ेदार। क्या बना रही हो आप? हाँ, सूप बना रही हो? अंडे का सूप? ओए होए होए, अंडे वाला सूप बना रही हो आप? खत्म हो गया? खत्म हो गया है? ओए ओए, लग गया। ओहो, अच्छा, मेरे लिए भी बना रही हो आप? बाबा के लिए, मम्मा के लिए और अज़ल्फ़ा के लिए? माऊ बिल्ली के लिए? माऊ तो गंदी है ना। मैं झूठी? अच्छा, माऊ अच्छी है? मम्मा झूठी है? मम्मा झूठी है? ओए ओए, बन गया। चलो भाई, सूप बन गया है। और ये पत्थरों वाला सूप अनायज़ा ने बनाया है। ये ऊपर छत पे से कहीं टूटे हैं ये टुकड़े, यहाँ से शायद कहीं टूटे हैं। तो अनायज़ा ने क्या किया है, बाउल में डाल के उनका सूप बनाया है ना अनायज़ा। ये देखें जी, पत्थरों वाला सूप। कभी पिया है आपने पत्थरों वाला सूप? आपका है? मुझे नहीं दोगी आप? क्या खाऊं? क्या खाऊं? क्या खाऊं? ये खाऊं? इसमें भी पत्थर भरे हैं अनायज़ा ने। जेली के पैकेट में भी पत्थर भरे हैं। फ़ान भी सो चुके हैं और अज़ल्फ़ा भी सो गई है, और रोज़ की तरह मैं और अनायज़ा भी जाग रहे हैं। और जनाब, इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।